जी नाम ने पार्वती क्लेर तो संजीवन राणा जी, एकता बिहार तो जयदीप चौधरी जी है। लेकिन आप आए क्योंकि हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय श्री नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर हरियाणा आए हैं। और सामने सामने सर फ्रंट। हाँ जी सर, थोड़ा सीधे हाँ जी। मिनिस्टर रहे हैं अजीत सिंह जी, बहुत लंबे समय से राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए। मुझे बता रहे थे कि 2000 में जब मैं जाता था, और आज मुझे खुशी है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है, ऐसे हमारे मित्र जिन्होंने मेरे इलेक्शन में भी लगातार आकर के काम किया है, अब इन्होंने और पूरी टीम ने उनकी एक मन ये बनाया है कि आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब में भी कमल का फूल खिलेगा। ऐसे हमारे हरजीत सिंह मीणा जी, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, हमारे जीरकपुर से पार्षद भी है, और इनके साथ ही हमारी बहन पार्षद महोदया नेहा शर्मा जी, और जीरकपुर से हमारी पार्षद सुनीता जैन जी, हमारी पार्षद रजनी शर्मा जी, ईशा राणा जी हमारी पार्षद, सभी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। मैं इन सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। और इनके साथ आप सब इतनी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं, मैं आप सबका भी दिल से भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने पर आप सबका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज जीरकपुर की सरदारी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। वैसे तो यहां पर लगातार आना होता है, इलेक्शनों में भी आना होता है, परंतु आज विशेष रूप से विशेष तौर पर एक कार्यक्रम के निमित्त आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं आज आप लोगों के बीच में मीणा जी और उनके साथ पूरी टीम को बहुत बधाई भी देता हूं कि इन्होंने समय रहते भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, क्योंकि मैं भी पूरे पंजाब के अंदर जा रहा हूं। पंजाब का युवा, पंजाब के लोग आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। मुझे खुशी है, लंबे समय से पंजाब के लोग आश्वासनों के ऊपर चलते रहे, क्योंकि यहां के राजनेता इस बात को लेकर के लोगों के बीच में बात करते रहे कि हम आपके लिए, पंजाब के लिए ये काम करेंगे, परंतु आखिर में उनके हाथ निराशा ही लगती थी। और मुझे इस बात की खुशी भी है, क्योंकि मैं पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का मौका मिल रहा है, और जब मैं लोगों से बात करता हूं, जब बात करता हूं तो लोग पंजाब के अब एक बात बोलते हैं कि अब की बार तो हम नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत में
एक नई करवट ली है। ये 11वां वर्ष है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को इस देश के लोगों ने प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेदारी दी। मुझे खुशी है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर भारत का सम्मान दुनिया के पटल के ऊपर ऊंचा हुआ है। ये अगर श्रेय किसी को जाता है, क्योंकि अगर हम देश के अंदर देखते हैं, हमारा सिस्टम वही है, हमारा प्रशासनिक ढांचा वही है, परंतु देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व इस देश ने चुना है। और जब नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व इस देश के अंदर आया तो भारत दुनिया के अंदर एक ब्राइट देश के रूप में भाइयों आगे बढ़ा है, चमक रहा है। हमें ये भी खुशी है कि मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात बताना चाहता हूं। मैं 2009 में मैं नारायणगंज से जब चुनाव लड़ा था तो मैं लोगों के बीच में जाता था, मैं बोलता था, जब बात रखता था भी भाई कमल के फूल को वोट दो, तो लोग मेरे को बात मेरी सुनते थे, सुन करके एक बात बोलते थे, मेरे को कहते थे कहा छोरा तो ठीक है, बात तो ठीक कर रहा कहा, परंतु पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। मैं बोलता था, मैं कहा भाई जब आप खड़े हो जाएंगे, जब आप कमल के फूल के साथ चलेंगे, पार्टी का हिसाब किताब बन जाएगा। मुझे खुशी है, मैं हरियाणा के लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं। 2014 में हरियाणा के लोग कमल के फूल के साथ खड़े हुए, नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। भाइयों, ये एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुन रहे हैं। भाइयों, उसके पीछे काम की ताकत है, लोगों का विश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं पंजाब के लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय के अंदर सरकार बनाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं, जो काम हम हरियाणा के अंदर कर रहे हैं वो सारे के सारे काम वो पंजाब के अंदर भी होंगे, पंजाब भी पीछे नहीं रहेगा। हमने बहुत सारे काम किए हैं पिछले 10 वर्षों में। अगर आज आप लोग देखेंगे, हरियाणा देश के अंदर प्रगतिशील राज्यों के अंदर से है। भाइयों, पंजाब का तो छोटा भाई है, आया नहीं है, आपसे ही अलग हुए थे। और हमारी परंपरा है, परिवार जब अलग होता है, हमने मजबूती से काम किया है और मजबूती से काम किया है तो आज हरियाणा देश के मानचित्र के ऊपर है। यह सरकार की नीतियों का परिणाम है। हमने हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में, अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे थे भाइयों, हमने हरियाणा के अंदर, मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए। मैंने जब 12 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था, मैंने तभी कहा था, मैंने वो घोषणा की थी कि मेरे पास समय कम है, परंतु मैं 50,000 सरकारी नौकरियां हरियाणा के अंदर दूंगा। भाइयों, मैंने जब ये घोषणा की थी, मैंने लगभग 15-16 हजार युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। मात्र 56 दिन के अंदर ही चुनाव आचार संहिता लग गई। जो समय था उस समय से पहले लग गई। और हमारे यहां कांग्रेस के लोग कोर्ट में चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, जाकर के कहने लगे, कहा जी सरकार को रोका जाए, रिजल्ट ना निकाले। चीफ इलेक्शन कमीशन ने लेटर जारी कर दिया कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, आचार संहिता लगी हुई है, जब तक आचार संहिता नहीं लगती कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। वो लेटर हमारे पास आया,
मैंने कहा कि हम नहीं निकालेंगे। हमने रिजल्ट नहीं निकाला। हरियाणा का युवा मेरे पास आया, कहने लगा कि ऐसा वातावरण बन रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप रिजल्ट निकाल दें। मैंने कहा कि मैं रिजल्ट तो नहीं निकालूंगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है मैं कानून से उल्लंघना नहीं करूंगा। परंतु आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, आपका भाई हूं, ये 25,000 नौकरी है जिसका रिजल्ट रुका हुआ है, मैं सख्त बाद में लूंगा। 8 तारीख के बाद सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग करवाऊंगा। और भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की, हमने जो बात कही थी मैंने सख्त बाद में लिया। पहले 25,000 युवाओं को हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी देने का काम किया है। भाइयों, हमने जो कहा उसको पूरा किया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपने किसान की 100% फसल, कोई भी मेरा किसान फसल उगाएगा उसको एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, ये निर्णय हमने किया है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये भी बताना चाहता हूं, मैं तो बोलता हूं, मैं ये कहता रहता हूं, मैंने यहां के मुख्यमंत्री को भी ये बात कही थी। मैंने उनको कहा था कि आप किसानों के बीच में जाइए और जाकर के कहिए कि आपकी सारी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं बोलते? हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में एक डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमने अपने हरियाणा के किसानों को कहा आपका एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। और मुझे खुशी है हमने उनको ये मंडी के साथ जोड़ा है। मेरा किसान अगर मंडी के अंदर फसल लेकर के जाता है 48 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर उसकी फसल का पैसा पहुंचाने की गारंटी ये हमारी सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। भाइयों, हम उसको लेकर के काम कर रहे हैं। हमने ये भी किया कि मेरे किसान की अगर फसल खराब होती है उस खराबे का पैसा भी किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने 10 सालों में हरियाणा के किसान के खाते में उनकी फसल के खराबे का 1155 करोड़ रुपया दिया। 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने अगर मेरे हरियाणा के किसान की फसल खराब हुई है प्राकृतिक आपदा के कारण 14,500 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम यह हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया। भाइयों, एक एक काम हमारी सरकार मजबूती से कर रही है। हमने कहा है कि ये सारी की सारी बातें ये पंजाब के अंदर भी लागू करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। और एक किसान ये अन्नदाता है, ये देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है, उसका सम्मान करना यह हमारी सरकार का दायित्व है। और हम पंजाब के अंदर भी किसानों के सम्मान के अंदर कोई कमी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, उसको पूरा करने की जिम्मेवारी यह हमारी सरकार की है। मैं तो देखता हूं, अभी पिछले दिनों मेरी ड्यूटी लग गई दिल्ली के अंदर चुनाव में। मैं वहां पर जब गया, वहां के लोगों से हम मिले और मिलकर के मैंने बात किया कि आप लोगों को आयुष्मान का मैंने पूछा कि लाभ मिलता है। दिल्ली के लोग कहने लगे कि कहा मिलता नहीं। मैंने एक दिन पंजाब में आकर के पूछा, मैं कहा यहां मिलता है। वो कहने लगे कहा यहां भी नहीं मिलता। मैंने दिल्ली के अंदर कहा था, मैं कहा 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और 8 तारीख के बाद आयुष्मान का लाभ मेरे दिल्ली के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। आज दिल्ली के लोगों को वो लाभ मिलना शुरू हो गया है। भाई, ये सरकार काम करने वाली सरकार है। गरीब के हित में ये मजबूती से उसको आगे बढ़ाने वाली सरकार है। मुझे खुशी है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड जो योजना लागू की है,
20 लाख लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के तहत लाभ लिया है और हरियाणा सरकार ने 20 लाख लोगों को 6,500 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम पिछले लगभग 8 वर्षों के अंदर किया है, जब से ये योजना लागू हुई है। आज गरीब व्यक्ति को हरियाणा के अंदर अगर कोई बीमारी आ जाती है, आज उसको इलाज कराने के लिए दिक्कत नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान हमने दिया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब ये अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, हमने उसमें घोषणा की थी कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है, उसके परिवार को उसके इलाज की चिंता नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने 8 तारीख के बाद उसको लागू किया है। लगभग 12,000 के करीब में हमारे बुजुर्गों ने इस योजना का लाभ उठा लिया है और 40 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए खर्च किया है। भाइयों, ये काम जब हम बोलते हैं उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करती है। मैं आज मिंटा जी को भी बधाई देता हूं। मिंटा जी के साथ साथ इनके पूरे और हमारे पार्षद जो आज ज्वाइन किया है पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदला है। ये 2047 तक जो संकल्प लिया है आदरणीय मोदी जी ने कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, भाइयों ये संकल्प अगर कोई ले सकता है, ये मोदी जी जैसा व्यक्ति ले सकता है। मोदी जी ने संकल्प लिया था कि भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक इकोनॉमी बन जाएगा और भाइयों वो बन गया है। आपके सामने बना है, नहीं बना, बन गया है। मोदी जी ने ये कहा है कि भारत 2027 तक दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बन जाएगा। भाइयों ये 2027 तक बन जाएगा। ये टारगेट, ये संकल्प अगर कोई लेता है तो उसको पूरा करने का जिम्मा भी भाइयों उसका होता है और मोदी जी समझ से पीछे नहीं हटते। मैं पंजाब के लोगों से, पंजाब की आवाम से भी आज ये कहना चाहूंगा, आइए आप नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के चलिए, पंजाब भी विकास की गति में आगे बढ़ेगा, ये भी पीछे नहीं रहेगा। हमारी यहां सरकार बनेगी, यहां किसान की भी चिंता होगी, महिलाओं की भी चिंता होगी, युवाओं की भी चिंता होगी, गरीब की भी चिंता होगी। भाइयों उनके हित में ये सरकार काम करेगी। आप सबको और मैं मिंटा जी को और उनके साथ पूरी टीम को, चाहे मीना जी हैं, हमारी बहन सुनीता जैन जी हैं, रजनी शर्मा जी हैं और ईशा राणा जी हैं, मैं इन सबको आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चलिए, कोई कसर हम पंजाब के अंदर भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे से अगर कोई भी आपको आवश्यकता पड़े, आपका भाई बेटा हरियाणा के अंदर है, मैं 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हूं। कभी भी आकर के मेरे को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और मिंटा जी को बधाई देता हूं इन शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक बहुत बड़ा रोल रहता है जब कोई भी यहाँ से विधायक निर्वाचित होता है, तो मैं धन्यवाद करूंगा पूरे सैनी समाज का कि वो आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का जो यहाँ पे उनका यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन कर रहे हैं। पूरा सैनी समाज मैं एक बार फिर से भाई माध्यम से मैडम मेरी निवेदन है कि देखिए जितना हो सके मैडम थोड़ा पीछे प्लीज। फोटो हो चुकी है, इधर से आए, स्टेज की तरफ से आए और उधर से चले जाए। आ जाइए।
सर वेट करिए, प्लीज वेट करिए। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सुभाष गौर जी का। पूरी टीम की मैं उनका हाँ जी सर प्लीज। सुभाष गौर जी उनका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यही कर देगा बात। और देखिए कहते हैं कि जनप्रतिनिधि यानी कि हमारे अपने नेता कितना जोश है वीरपुर के लोगों में। यहाँ पर यहाँ खड़े मैं हरजीत सिंह मिंटा जी से निवेदन करूंगा। हरजीत सिंह मिंटा जी के पत्रकार भाई खड़े हैं, उन्होंने कुछ देर के लिए माननीय चीफ मिनिस्टर जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। पत्रकार भाईचारा खड़ा है, स्वागत के बाद वो रूबरू होंगे पत्रकारों के साथ। ऊपर